नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द आरजी ब्लॉग लाइफ में। और दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसे पावन और ऐतिहासिक स्थान पर जो सिर्फ एक तीर्थ ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, आस्था और इतिहास का जीवित प्रतीक है। अग्रोहा धाम हरियाणा के हिसार जिले में स्थित ये स्थान महाराजा अग्रसेन जी की तपोभूमि माना जाता है। वही महाराजा जिन्होंने अहिंसा, समानता और व्यापारिक नैतिकता का संदेश पूरे भारत को दिया था। और यहाँ की हवा में भी भक्ति है। घंटियों की आवाज़, मंत्र का उच्चारण और श्रद्धालुओं की आस्था सब मिलकर मन को भीतर तक शुद्ध कर देते हैं। अगर आप मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा की तलाश में हो तो अग्रोहा धाम जरूर आइए। देश के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं, सिर्फ दर्शन के लिए नहीं बल्कि अपने इतिहास से जुड़ने के लिए। यह स्थान हमें याद दिलाता है कि हमारी संस्कृति सिर्फ अतीत नहीं बल्कि हमारी पहचान है। और दोस्तों ऐसे स्थान सिर्फ पत्थरों से नहीं बनते, ये बनते हैं त्याग, विचार, सेवा और संस्कारों से। अग्रोहा धाम भी एक ऐसा ही स्थान है जो हमें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। तो आइए दोस्तों अभी आपको दिखाते हैं अग्रोहा धाम का मंदिर। और दोस्तों महाराजा अग्रसेन जी ने लगभग 5000 वर्ष पहले एक ऐसे राज्य की स्थापना की थी जहां अहिंसा, समानता और समाज सेवा को सबसे ऊपर रखा गया था। महाराजा अग्रसेन जी के 18 पुत्र थे। इन्हीं 18 पुत्रों के वंश से अग्रवाल समाज के 18 गोत्रों की उत्पत्ति हुई है। यही कारण है कि अग्रवाल समाज में आज भी 18 गोत्रों को बहुत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। और दोस्तों ये 18 गोत्र इस प्रकार माने जाते हैं: बंसल, गोयल, मित्तल, सिंघल, जिंदल, तायल, बिंदल, कुछल, धारण, मंगल, गर्ग, एरन, गोयंक, नांगल, तिंगल, गुप्ता, आंसल, शर्मा। और दोस्तों ये 18 गोत्र महाराजा अग्रसेन जी की हैं। अग्रोहा धाम परिसर में 18 गोत्रों की स्मृति में स्तंभ और प्रतीक चिन्ह बनाए गए हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, जो अग्रवाल समाज की एकता और गौरवशाली इतिहास को दर्शाते हैं। यहाँ आकर हर व्यक्ति अपने वंश और जड़ों से जुड़ाव महसूस करता है। गोत्र का मतलब सिर्फ एक उपनाम नहीं होता, यह हमारे वंश, संस्कार और पहचान का प्रतीक होता है। इसी कारण अग्रवाल समाज में एक ही गोत्र में विवाह नहीं किया जाता, क्योंकि सभी एक ही पूर्वज की संतान माने जाते हैं। अग्रोहा के पास स्थित अग्रोहा टीला से मिले पुरातात्विक अवशेष इस बात को प्रमाण देते हैं कि ये क्षेत्र हजारों साल पुरानी समृद्धि नगरी थी। यहाँ के सिक्के, मूर्ति और भवनों के अवशेष मिले हैं। महाराजा अग्रसेन जी का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। समाज तभी आगे बढ़ता है जब सबसे कमज़ोर व्यक्ति भी सम्मान से जी सके। और दोस्तों अग्रोहा धाम और 18 गोत्र सिर्फ इतिहास नहीं, ये हमारी पहचान, हमारी जड़ें और हमारी प्रेरणा है। ये आप वीडियो में देखिए महाराजा अग्रसेन जी के 18 गोत्र। और दोस्तों अग्रोहा धाम के इस पावन परिसर में हमें श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं की अत्यंत सुंदर और जीवंत झलक भी देखने को मिलती हैं। कहीं नन्हे कान्हा को माखन चुराते हुए, माँ यशोदा से शरारत करते हुए, अपनी मासूम मुस्कान से सबका मन मोहते हुए दर्शाया गया है। ये मूर्तियाँ सिर्फ पत्थर की ही नहीं, इनमें हम भक्ति, प्रेम और बालकृष्ण की लीला का संजीव अनुभव होता है। इन दृश्यों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे स्वयं वृंदावन की गलियों का बाल गोपाल हमारे सामने संजीव हो उठा हो। श्री कृष्ण जी की ये बाल लीलाएँ हमें सिखाती हैं कि ईश्वर सिर्फ पूजने के लिए ही नहीं बल्कि प्रेम से महसूस करने के लिए होते हैं। बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और दोस्तों यहाँ श्री कृष्ण जी के बचपन की वो लीलाएँ दिखाई गई हैं जो सिर्फ कथाएं नहीं बल्कि भक्ति, प्रेम और विश्वास की जीवित मिसाल है। कभी काली नाग पर नृत्य करते हुए नटखट गाना, तो कभी गोपियों के संग रास रचाते हुए, तो कभी अपने नन्हे हाथों से गोवर्धन पर्वत उठाते हुए। हर एक दृश्य हमें ये याद दिलाता है कि ईश्वर सिर्फ शक्ति का नाम ही नहीं, ईश्वर करुणा, प्रेम और आनंद का भी स्वरूप है। यहाँ खड़े होकर मन अपने आप शांत हो जाता है और आंखें श्रद्धा से भर जाती हैं। श्री कृष्ण की ये लीलाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर मन में भक्ति और विश्वास हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। अग्रोहा धाम का ये कृष्ण लीला क्षेत्र सिर्फ देखने की जगह नहीं, है महसूस करने की जगह है। यहाँ आकर इंसान कुछ पल के लिए अपनी सारी चिंताएं भूलकर बस बाल गोपाल की मासूम मुस्कान में खो जाता है। सच में ये स्थान मन, आत्मा और सोच तीनों को शुद्ध कर देता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।
और दोस्तों ये कृष्ण की लीलाएं हमें सिखाती हैं कि मुस्कान के साथ हर मुश्किल का सामना कैसे किया जाता है और प्रेम के साथ हर रिश्ते को कैसे निभाया जाता है। लेकिन श्री कृष्ण की लीलाएं सिर्फ चमत्कार की कहानियाँ ही नहीं है, इनमें जीवन जीने की सबसे गहरी शिक्षा छिपी हुई है। जब हम कान्हा को ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए देखते हैं तो समझ आता है कि ईश्वर भी सरलता से प्रेम करते हैं। और जब हम गोवर्धन पर्वत उठाने वाली लीला को देखते हैं तब महसूस होता है कि जब ईश्वर साथ हो तो कोई भी संकट बड़ा नहीं होता। अग्रोह धाम का ये कृष्ण लीला क्षेत्र सिर्फ देखने की जगह नहीं, ये अपने भीतर जागने की जगह है। यहाँ आकर इंसान कुछ पल के लिए अपनी सारी चिंताएं भूलकर बाल गोपाल की मासूम मुस्कान में खो जाता है। ये स्थान मन, आत्मा और सोच तीनों को शुद्ध कर देता है। जय श्री कृष्णा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अग्रोह धाम और श्री कृष्ण लीला का ये पावन और सुंदर सफ़र आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही शानदार धार्मिक और यात्रा से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द आरजी व्लॉग लाइफ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जगह, एक नई कहानी और एक नए अनुभव के साथ। जय श्री कृष्णा, जय महाराजा अग्रसेन, जय श्री कृष्णा।